स्टूडेंट्स, टेंसेस कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आता इज आएगा या आर, वॉज आएगा या वर, हैज आएगा या हैव। तो स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड द टेंसेस अलोंग विद कीवर्ड्स। यस, कीवर्ड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको न केवल टेंसेस बिना रटे समझ में आ जाएंगे, बल्कि आप इसका यूज़ करना भी सीख जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। यस, आप नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप्स एंड फ्यूचर के 4 टाइप्स। इतना तो हम सभी जानते हैं। हमें कंफ्यूज करता है कि किसके साथ हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए कीवर्ड्स लेके आई हूँ। ये देखिए, वी आई प्लूरल दे यू। पहले आप ये देख लीजिए, वी आई प्लूरल दे यू। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप याद कर लीजिए विप्टी। डब्ल्यू फॉर वी, आई फॉर आई, पी फॉर प्लूरल, टी फॉर दे एंड वाई फॉर यू। तो इसमें बच्चों क्या होता है, एस या ई एस का यूज़ कभी भी नहीं होता। अगर आपका सब्जेक्ट ये है वी आई प्लूरल दे यू, तो इसमें एस या ई एस जो आपका वर्ब है उसमें एस या ई एस कभी नहीं लगेगा। एस या ई एस हमारा कब लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है। इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें ये कभी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ आपका आर का यूज़ होगा या फिर वर का यूज़ होगा। आर हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वर हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो आपका जब भी आपके सब्जेक्ट ये हैं वी आई प्लूरल दे यू, तो इसके साथ आप पास्ट कंटिन्यूअस में वर का यूज़ कीजिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का यूज़ कीजिए। अब आता है आपका परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपका हैव का यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपका आई है तो इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट में आई एम का यूज़ होगा और पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज का यूज़ होगा। तो ये आपका कीवर्ड है विप्टी। ठीक है, इसमें आपका एस या ई एस यूज़ नहीं होता, आर या वर का यूज़ करते हैं और हैव का यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट आई वॉज, आई एम इन द कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और एक बात और बच्चों, अगर आपका ये आ जाता है एवरीवन, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, तो ये सारे आप एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं। एज अ सिंगुलर का मतलब है, अगर जैसे आपका समबडी आ जाता है तो आप समबडी के साथ में क्या लगाएंगे, एस या ई एस। ठीक है, समबडी गोज टू स्कूल, समवन गोज टू स्कूल। ठीक है, या फिर इज लगाएंगे क्योंकि समवन समबडी इज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये हम एज अ सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, इसे आप प्लूरल मत मानिएगा। अभी आप टेंसेस पे चलते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है बच्चों, इसका सब्जेक्ट, आप किसका पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस। अभी मैंने आपको बताया था एस या ई एस आपका सब में नहीं लगता है। आपका आई वी यू दे या प्लूरल होता है यानी कि विप्टी होता है, तो उसमें आपका एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव का रूल हो गया डू या डस, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब यानी कि आपकी फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में आपको डू या डज नॉट हो जाएगा, जैसे मैंने अब किसका एग्जांपल लेके भी आपको बताया है। ये सबसे पहले आपका अफर्मेटिव, जैसे कि आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए विप्टी आई है ना, तो आई के साथ देखिए इसमें एस या ई एस नहीं लगाया है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। अभी मैंने ले लिया शी तो बच्चों आई वी यू दे कुछ भी नहीं है, विप्टी में नहीं है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस या ई एस लगेगा ही, तो शी ईट्स ब्रेकफास्ट। अभी आई ईट ब्रेकफास्ट है, तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे बच्चों, तो फिर इसमें एस या ई एस नहीं है, तो ऑब्वियसली हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू यू। ठीक है, अभी जैसे इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, अगर हमारा ईट्स है यानी कि जब भी हमारा अफर्मेटिव में एस या ई एस लगा होता है तो हम नेगेटिव बनाते में डज नॉट कर देते हैं। फिर अब बच्चों एस या ई एस तो एक ही बार आएगा ना, अभी इसमें डज नॉट आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ईट, यानी कि शी डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव डज शी ईट ब्रेकफास्ट, जब भी हमारा डज आ जाता है तो फिर हमारा एस या ई एस नहीं आएगा। ये समझ में आया। आई के साथ हमारा एस या ई एस नहीं आएगा, शी है उसके साथ आएगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट आपका आता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बच्चों कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे सिंपल प्रेजेंट का बता दूं। सिंपल प्रेजेंट हमारा टेंस होता क्या है, जो काम हम डेली करते हैं, डेली यूज़ में, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, राहुल पानी पीता है। बच्चों जिसमें आपका ता है, ती है, ते है होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल सिंपल से आपको समझ में आ रहा है, जो आपका डेली यूज में वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कौन सा होता है, मैंने ये काम किया था। ठीक है, किया था, मैंने पानी पिया था,
राहुल स्कूल गया था, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट में आपका कोई भी झंझट नहीं है, बस सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। इसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं है, बस सब्जेक्ट लगाइए। जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो आई एट ब्रेकफास्ट। सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। तो आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करनी ज़रूरी है। तो सिंपल पास्ट में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। अभी देखिए नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपने आई एट ब्रेकफास्ट किया है यानी कि अफर्मेटिव है ये, अभी नेगेटिव बनाना है यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर डिड लग गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट में डज लग गया था तो आपका ईट आया था, ऐसे ई एस नहीं लगा था ना बच्चों। इसी तरीके से इसमें अगर डिड लग गया तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव में आपका ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, ओके। तो अगर आपका डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल पास्ट आपका बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, ये भी आपका मैं ये काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। तो इसमें भी आपका सिंपल है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें कुछ भी नहीं करना, यानी कि आई विल ईट ब्रेकफास्ट, आई विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट, विल यू ईट ब्रेकफास्ट। इसमें हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, विल रहेगा। नेगेटिव में विल नॉट और इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट। सिंपल है ये बिल्कुल। इतना समझ में आया आपको? आपको ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, यानी कि आपको ये सिंपल टेंस क्लियर हुए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट आता है बच्चों कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किससे बना है बच्चों? कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी कि जो काम चल रहा है आपका, चल रहा है, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है। काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान रखिए, वर्क इज गोइंग ऑन। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन, काम आपका चल रहा है। या फिर काम आपका चल रहा था, वो पास्ट में, मैं खाना खा रही थी, यानी कि रहा है, रही है, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अभी जैसे आपका इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस किस में आता है, एम किस में आता है, आर किस में आता है। एम तो आपका बच्चों सिंपल फंडा है, एम हमेशा आई के साथ आता है, ठीक है। अब आपका इज या आर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर किस में आता है? विप्टी में, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या आएगा आपका? आर, ठीक है। विप्टी, वी फॉर वी, आई फॉर आई, पी फॉर प्लूरल, टी फॉर दे एंड वाई फॉर यू। विप्टी में आपका आर आता है, बाकी सबके साथ इज आता है, ठीक है। और इसमें आई एन जी लगता है, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। वे यानी कि दे लगाए तो बच्चों मैंने क्या बताया था? आई वी यू देर और प्लूरल में विप्टी में क्या आएगा? दे के साथ आर, तो दे आर ईटिंग ब्रेकफास्ट। नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है? इज एम आर वॉज वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लगता है, यानी कि आई एम नॉट ईटिंग। और इंटेरोगेटिव में आर, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, आर यू ईटिंग, यू के साथ तो बच्चों आर ही आएगा ना, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। और अगर आपका शी है तो शी के साथ क्या आता है? इज, ठीक है। आप सिंपल याद रखिए, विप्टी में आपका आर आता है, आई वी यू दे और प्लूरल, विप्टी में आपका आर आता है, बाकी सबके साथ इज आता है, लेकिन हाँ अगर आई है तो आपका एम आएगा। अभी इसका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें था वर्क इज गोइंग ऑन, इसमें है वर्क वॉज गोइंग ऑन, यानी कि काम चल रहा था। इसमें होगा रहा था, रही थी, रहे थे, मैं खाना खा रही थी, राहुल पानी पी रहा था, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल है, सिर्फ सब्जेक्ट वॉज या वर फिर आई एन जी। अभी आपको कन्फ्यूजन हो कि वॉज किस में आता है, वर्क किस में आता है, तो विप्टी, विप्टी में आपका क्या आएगा? वर आएगा, यानी कि वी, आई, पी फॉर प्लूरल, टी फॉर दे और वाई फॉर यू, और बाकी सबके साथ वॉज आएगा, ठीक है। आई के साथ भी इसमें वॉज ही आएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई के साथ मैंने क्या बताया? आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट। अभी वी है विप्टी, वी तो डब्ल्यू से आ रहे हैं तो वी वर ईटिंग। नेगेटिव में वी वर नॉट ईटिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है, वर यू ईटिंग। गॉट इट बच्चों? ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर हुआ। अभी इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें तो आपको बिल्कुल ही सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आई एन जी, ठीक है, यानी कि काम हो रहा होगा। जैसे कि मैं नाश्ता कर रही होंगी, इसमें होता है इसका जो लास्ट में रहता है, रही होंगी, रहा होंगे, ऐसे होता है। जैसे कि इसमें है मैं नाश्ता कर रही होंगी, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट। वे नाश्ता कर रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट। इसमें बच्चों सबके साथ विल ही आएगा, पहले शेल का यूज़ करते थे लेकिन अभी विल का यूज़ करने लगे आई के साथ भी।
तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, विप्टी में भी हो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ विल बी प्लस ING। ठीक है, ये क्लियर हो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में आपके आते हैं नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों वर्क हैज़ डन। वर्क हैज़ डन यानी कि काम तो हो चुका है बट द इफेक्ट इज लेफ्ट, लेकिन इफेक्ट बाकी है। जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ, समझ रहे हो ना बच्चों, खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना तो खा चुकी हूँ लेकिन इफेक्ट क्या है कि मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, यानी कि इफेक्ट इज लेफ्ट। तो इसमें लास्ट में क्या होता है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। वर्क हैज़ डन बट द इफेक्ट इज लेफ्ट। जैसे कि मैं स्कूल जा चुकी हूँ, बच्चों मैं स्कूल जा चुकी हूँ, अभी मैं वापस नहीं आई हूँ, यानी कि इफेक्ट है अभी मैं स्कूल में ही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहता है, सिंपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका हैज़ या हैव आता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म आती है आपकी। अभी आपको फिर कंफ्यूजन होगा हैज़ या हैव किस में आता है, तो विप्टी के साथ आपका क्या आएगा, हैव आएगा। विप्टी मैं बता चुकी हूँ आपको, और बाकी सबके साथ आपका हैज़ आएगा, सिंपल, और थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये आपका हो जाता है परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अभी प्रेजेंट परफेक्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, देखिए आई है ना, आई विप्टी में तो आता है WI, आई है तो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। तो आई के साथ इसमें बच्चों क्या यूज़ किया, हैव। अभी देखो राहुल, राहुल तो विप्टी में नहीं आता, तो राहुल के साथ हमने क्या किया, हैज़। बस आपको ये याद कर लेना है विप्टी में क्या आता है। ठीक है, वी, आई, वी, यू दे और प्लूरल के साथ, तो इसके साथ हैव आता है। अभी राहुल के साथ तो हैज़ आएगा। नेगेटिव में आपको नॉर्मल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, जैसे कि आई हैव नॉट ईटिन। और इंटरोगेटिव में हैव यू ईटिन। ऐसी राहुल के साथ राहुल हैज़ नॉट ईटिन, इंटरोगेटिव में हैज़ राहुल ईटिन। ओके, इसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि काम हो चुका था। यानी कि जैसे कि मैं नाश्ता कर चुकी थी, राहुल स्कूल जा चुका था। तो इसमें आपका बिल्कुल उसी की तरह है, प्रेजेंट की तरह, बस इसमें आपका हैज़ या हैव की जगह हैड आ जाता है। इसमें कोई भी झंझट नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ आपका क्या आता है, हैड ही आता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, आई हैड नॉट ईटन। हैड यू ईटन, यानी कि सब्जेक्ट आप इसमें आपका इसमें कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सबके साथ इसमें हैड ही आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सब में आपका विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्क विल हैव डन, काम हो रहा होगा, वर्क विल हैव डन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, हमेशा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैं नाश्ता कर चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होंगी, कर, तो इसमें हमेशा आपका विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें भी आपका कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव। बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओ उससे पहले मैं नाश्ता कर रही होंगी। तो इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है कि सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हमेशा विल हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। फिर इसके बाद में आता है आपका कंटिन्यूस टेंस आ गया। कंटिन्यूस टेंस आपका, कंटिन्यूस टेंस का आप बच्चों देख लीजिए, इसमें आपका सिंस या फॉर का यूज़ होता है नॉर्मली। अभी इसमें कन्फ्यूजन अगर आपको है सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंस आता है आपका स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो आपका, जैसे कि 2003, सिंस 2003, सिंस मंडे, सिंस मे। और इसमें होता है अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर। ठीक है, फॉर हम कब लगाते हैं, अ पीरियड और या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का, जैसे कि फॉर 5 मंथ, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, समझ गए, फॉर 7 डेज। आपका पता नहीं है, पीरियड है आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आपकी, उसमें हम फॉर लगाते हैं। बाकी हमारा टाइम पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक टाइम है, उसमें हम सिंस लगाते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी देखिए आपका परफेक्ट भी है, यानी कि इसमें परफेक्ट का रूल भी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव। ठीक है, उसके बाद में आपका कंटिन्यूअस भी है तो ING भी लगेगा इसमें, और बीच में बीन लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस ING। उसके बाद में आपका सिंस या फॉर है, टाइम दिया हुआ है तो सिंस 2003 या फॉर 5 मंथ्स, जो भी है आपका। इंटरोगेटिव में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में आपका हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव बीन। अभी इसमें भी मैं बच्चों हैव या हैज़ का यूज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। विप्टी के साथ हैव आएगा, बाकी सबके साथ हैज़ आएगा। जैसे आई है, आई विप्टी में ही आता है, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 30 मिनट्स। अभी देखिए इसमें फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि ये क्या है, 30 मिनट्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर का यूज़ किया। आई हैव नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर लॉन्ग, लॉन्ग भी क्या है, लंबे टाइम से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
ठीक है। सिंस हमारा कब आएगा, जैसे कि हम लिख के आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2003 2004, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक टाइम हो उसमें आपका सिंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, अभी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका सिंपल है, हैड बीन ही आएगा और आईएनजी आएगा वर्ब में। डजंट मैटर सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, ठीक है, आपका हमेशा हैड बीन ही आएगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल भी मिल लेती है, जैसे आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 30 मिनट्स, आई हैड नॉट बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर लॉन्ग बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, हैड यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 30 मिनट्स बिफोर द मीटिंग, ठीक है। तो इसमें आपका हैड बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। सिंस फॉर का यूज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं है, इसमें विल हैव बीन प्लस आईएनजी आता है, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो। जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 30 मिनट्स, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर लॉन्ग, या विल यू हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद में आपका जो भी टाइम है सिंस या फॉर का यूज़ मैं बता चुकी हूँ। फिर मैंने बच्चों ये आपको देखिए टेबल भी बना के दे दी, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस टेबल के थ्रू अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टेंसेस की एक्सरसाइज कवर करेंगे, तो इससे आपको टेंसेस बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो इसमें काफ़ी सारे टेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल कुछ ही टेंसेस में आपको सोचने की ज़रूरत है कि इसमें हैज़ या हैव आएगा। जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, एक तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया जिसमें एस या ई एस आता है या नहीं आता, एक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस हो गया जिसमें आपका आर या वर आता है, एक आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, जिसमें हैज़ आता है या हैव आता है। बाकी सबके टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया, और एवरीबडी, नोबडी, समवन, समबडी के साथ हम एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे समबडी गोज, समबडी कम्स, समबडी इज़, ठीक है। आर यूज़ नहीं करते, सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बच्चों पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।